जय गुरुदेव। लीला जय गुरुदेव की। बात उन दिनों की है जब गुरु पूर्णिमा गोरखपुर में हुआ करती थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जाते समय यदि अयोध्या की तरफ से गए तो लौटते समय दोहरी घाट के रास्ते से वापस आते थे। यह प्राय नियमित क्रम बन गया था। संभवतः सन 1984 की गुरु पूर्णिमा का मौका था। गुरु महाराज दोहरी घाट की तरफ से गए थे। साथ में चलने वालों को भरोसा था कि वापसी अयोध्या की तरफ से होगी, परंतु दोहरी घाट मोड़ आने पर स्वामी जी की गाड़ी बाईं तरफ मुड़ गई। मौज के मुताबिक सब वापस होकर पीछे पीछे चल दिए। कई स्थान व जिलों में प्रेमियों को दर्शन होते हुए इलाहाबाद, अब प्रयागराज, फतेहपुर होते हुए बंदकी, चौड़गरा से बिंदकी की तरफ मुड़ गए। 10-15 किलोमीटर के आसपास आने के बाद एक गांव की सड़क पर कच्चे मार्ग पर गाड़ी मोड़कर लगभग 2 किलोमीटर जाने पर रुक गए। उस समय माननीय चौधरी साहब की जीपी 1526 जिस पर कार्यालय चल रहा था उसे राम नरेश तिवारी चला रहे थे। मैं साथ में बैठा था। गुरु महाराज ने जीप को मंगवाया, मैं पीछे बैठ गया, स्वामी जी आगे बैठ चले। मुझे अच्छी तरह याद था कि गांव में कम से कम 12 से 15 मोड़ पड़े होंगे। कभी दाएं कभी बाएं इशारा करते हुए गांव के अंदर जाकर एक कच्चे खपरेल के मकान जिसके सामने फूस की झोपड़ी थी रोक दिया। गुरु महाराज ने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने के लिए कहा, स्वयं घर की तरफ चल पड़े। मैं पीछे पीछे जा रहा था। घुसते ही जय गुरुदेव बोलते हुए मालिक ने फरमाया कि अरे बच्ची, कुछ बनाया है, बड़ी भूख लगी है। सामने से एक मैली कुचैली पुरानी धोती पहने एक बहन निकली और जोर से बिखरती हुई रोते रोते गुरु महाराज के चरणों पर गिर गई। उसे अपना होश नहीं रहा। गुरु जी ने कहा, अब क्यों रोती हो, मैं तो आ गया, उठ जाओ, लाओ क्या बनाया है। स्वामी जी फूस की चोपड़ी में बनी देहाती रसोई में पहुंच गए। चूल्हे पर एक छोटी सी पतीली रखी थी, उसका ढक्कन हटाकर हाथ डालकर कुछ निकाला और चबाने की तरह एक एक चबाने लगे। मटर से थोड़ा बड़े बड़े छोटे छोटे आलू छिलके सहित उबले हुए थे। गुरु महाराज मौज से खाते हुए बाहर निकले और कहा कि मैंने खा लिया है, अब तुम खा लेना। और वह बहन चरण में अवाक होकर लिपट गई। दया आशीर्वाद देकर स्वामी जी जीप पर आकर बैठ गए। भावुक मुद्रा में वह बहन स्वामी जी को अपलक निहारती रही। जब गाड़ी गांव के बाहर पहुंची तो स्वामी जी ने कहा कि यह भक्त है, गुरु पूर्णिमा में आना चाहती थी। उधार कैसे कई लोगों से मांगे, कहीं से नहीं मिले। 3 दिन पहले यह आलू उबाला था, लेकिन दुखों में गुरु पूर्णिमा में भाग न ले पाने की पीड़ा में इससे कुछ खाया नहीं गया। रात रात तड़पती रही। ऐसी प्रेमी के लिए तो आना ही पड़ता है। गुरु महाराज एक प्रेमी की तड़प को मिटाने के लिए कितनी गाड़ियों में डीजल खर्च करके यहाँ पहुँचे थे। सच है, मालिक तड़प विरह को बर्दाश्त नहीं कर पाता। पुकार फरियाद भाव सहित की जाए तो हाजिर होकर दर्शन दीदार जरूर देंगे। जय गुरुदेव।